खुशखबरी, अब आपके भोगांव में खुल गया है द किंग हेवन ओयो होटल। फुल एसी कमरे, ठहरने की उचित व्यवस्था, ब्रेकफास्ट, डिनर एवं लॉन्ड्री की बेहतरीन व्यवस्था, बर्थडे पार्टी, सालगिरह, पर्सनल पार्टी, मीटिंग हॉल की उचित व्यवस्था। पता याद रखें, भोगांव विवर GT रोड, भोगांव, मैनपुरी। प्रोपराइटर अरविंद सिंह। मोबाइल नंबर 9258597071, 7668259098। अधिक जानकारी के लिए गूगल पर सर्च करें। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। किसान आंदोलन किया था, इसमें कई किसानों की जान गई। क्या कहना चाहेंगे जो आंदोलन? बीजेपी हर मोर्चे पे विफल है। बीजेपी चाहती है देश को गुलाम बनाना, इसीलिए किसान जो रीढ़ है इस देश की उसको उसकी कमर तोड़ना चाहते हैं। किसान को मैंने बताया खाद की बोरी पे किस तरीके से चोरी हो रही, उनकी MSP नहीं मिल रही और 800 किसानों की मौत हो गई थी। 800 किसानों की पहले मौत हो गई थी, अब किसानों पे किस तरीके से लाठी, डंडा, तार, कांटे, बुलडोजर क्या क्या लगाया जा रहा। ये शर्म करनी चाहिए बीजेपी के लोगों को। ये बीजेपी के लोगों को शर्म करनी चाहिए। और बीजेपी के लोग किसानों पे, इनका गृह मंत्री कुचल देता है किसानों को। लखीमपुर में क्या हो रहा, ये जंगल राज है, गुंडों की सरकार है। ये दबाना चाहते हैं आंदोलन को, ये कुचलना चाहते हैं। एक समाजवादियों ने और लोकतंत्र सेनानियों ने जब अंग्रेजों को भगा दिया इस देश से, तो प्रशिक्षित जो अंग्रेजों के लोग बैठे हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, इनको भी भगाने का काम करेंगे। पीडीए की आप बात कर रहे हैं, आपकी पल्लवी पटेल अपना दल की, उन्होंने अभी राज्यसभा उम्मीदवार जो उतारे उसका विरोध किया है, कहा है कि जो पीडीए के फॉर्मूला के तहत उम्मीदवार नहीं बनेंगे। देखिए, माननीय अखिलेश यादव के साथ में जनता है और सब पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों नहीं बीजेपी जाति जनगणना करे? ये देखिए, मैं कह रहा हूं, कौन क्या बोल रहा, अभी तो आप देखना क्या षड्यंत्र होगा, क्योंकि सबको घबराहट है पूरे देश में। और प्रधानमंत्री अगर डरते हैं तो माननीय अखिलेश यादव से डरते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो अकेले रोक सकते हैं, इसलिए उनके खिलाफ षड्यंत्र होगा। इन षड्यंत्रों को भी नाकाम जनता करने का काम करेगी। और ये षड्यंत्र जो रचे जा रहे हैं, बीजेपी बहुत ताकतवर है। बीजेपी तो कह रही है हम 400 पार जाएंगे। इस बार मैं आपके चैनल के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहा हूं, इस बार प्रधानमंत्री गुजरात वापस जाएंगे। ये 100% गारंटी है। ये जो गारंटी है बीजेपी को हटाने की गारंटी है। इसलिए बताओ, सिलेंडर कितने का है? कहते हैं फ्री में दिया सिलेंडर, 350 का सिलेंडर मिलता था, उसको 1100 में कर दिया। आप कह रहे डीजल पेट्रोल 35 रुपए में देंगे, सैकड़े को पार कर गया। आप बताइए, प्रधानमंत्री आवासों में भ्रष्टाचार हो रहा है। बताओ, 30,000 रुपए ले रहे हैं, 30,000 तो इनके अधिकारी ले रहे हैं और 30,000 ले रहे हैं, 28% GST लगा के ले रहे हैं, तो 60% तो यही ले रहे हैं। उसके बाद में प्रधानमंत्री, मैं तो प्रधानमंत्री आवास भी यहाँ का देखा हूँ, लोहिया आवास भी देखा हूँ। लोहिया आवास में बैठ के मैंने पीडीए पंचायत की है, कितना बढ़िया खूबसूरत बना लोहिया आवास। इन्होंने तो सड़कें जो गाँव में खुदवा दी पाइपलाइन की, वो तक नहीं बनवा पाए। माननीय नेताजी ने तो, अखिलेश जी ने जनेश्वर मिश्रा लोहिया गाँव पे योजनाएं चलाने का काम किया। ये जो मैनपुरी और सफाई, इटावा, कन्नौज और आगरा एक्सप्रेस में, ये तो देश के प्रधानमंत्री, जो काम माननीय अखिलेश यादव जी ने कर दिए वो देश के प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकते हैं। और अगर प्रधानमंत्री को और बीजेपी वालों को घमंड हो तो आमने सामने बैठा ले माननीय अखिलेश यादव जी को और प्रधानमंत्री को बैठा ले। अगर प्रधानमंत्री के काम उत्तर प्रदेश में ज्यादा निकल जाए और या माननीय अखिलेश यादव जी के कम निकले तो हम राजनीति करना छोड़ सकते हैं। और लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने कम काम किए हो तो वो राजनीति बंद कर दें। गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, अभी तक सीटों के बंटवारे को लेकर के चक्कर में पिछली बार जो सीटें उतारी थी उसमें कांग्रेस ने विरोध भी किया था, अतः ये गठबंधन के तहत निजी फैसला लिया। देखिए, समाजवादी पार्टी का जनता से मजबूत गठबंधन है और इस गठबंधन और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जिससे भी गठबंधन किया, उन्होंने धोखा खाया होगा लेकिन धोखा किसी को नहीं दिया। ये नेताजी ने सिखाया कि धोखा खा जाना लेकिन धोखा नहीं देना। तो हम अपने नेता के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, हमारे नेता चल रहे हैं और जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। मजबूत गठबंधन है, इस बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। और श्रीमती डिंपल यादव मैनपुरी में जितने वोटों जीती हैं उससे भी ज्यादा वोटों से जीतने का काम यहाँ की जनता करेगी। कांग्रेस विरोध कर रही है गठबंधन का, पहली लिस्ट जारी हुई उसमें कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम नहीं। अरे वहाँ देखो, बीजेपी में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को कारपेट पे नहीं चलने दे रहे हैं, इसकी भी चर्चा करो कभी टीवी पे। ये प्रधानमंत्री उनकी फोटो नहीं आने दे रहे हैं और मुख्यमंत्री, ये देखिए
ये पार्टी का हुए तो आपकी पार्टी को पूछना चाहिए, कांग्रेस के प्रत्याशी को नहीं। अरे मैं भी तो पूछ रहा हूँ, हमारी पार्टी तो सब सोच रही है, पूरे देश भर की सोच रही है। कांग्रेस से ये नहीं, कांग्रेस कोई नाराजगी नहीं, कांग्रेस से किसी से नाराजगी नहीं, बीजेपी से जनता नाराज है। अब जनता इकट्ठा होके इनको हटाएगी। और जिस तरीके से ये भ्रम फैलाते थे कि सब यादव कलेक्टर है, सब कप्तान है, मैं पूरे प्रदेश को घूम के आ रहा हूँ, कहीं बाथम समाज का मुझे कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा, कहीं चौरसिया समाज का कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा, कहीं नाई समाज का कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा, कहीं भुर्जी समाज का कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा, कहीं राजभर समाज का कलेक्टर नहीं दिखाई पड़ा, कहीं कश्यप समाज का कलेक्टर हो तो बताओ आप, नहीं है। लेकिन ये भ्रम फैलाते हैं 40 में 56 एसडीएम यादव। झूठ बोलने की फैक्ट्री है बीजेपी, दुनिया में सबसे अच्छा झूठ बीजेपी बोलती है और भ्रम फैलाती है और षड्यंत्रकारी पार्टी है। इस षड्यंत्रकारी पार्टी को हटा के संविधान और देश की रक्षा के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देश में समाजवादी प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। अमित शाह नेता जी ने पद से इस्तीफा दे दिया, कहते बताते हैं कि उनका बयान जो है वो वही नेता निजी बयान बता देते हैं। देखिए, वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, हम बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन आज बड़ी लड़ाई इस बात की है कि संविधान खत्म हो रहा, आपका आरक्षण खत्म हो रहा, आपके वोट देने का अधिकार खत्म हो रहा, ये बड़ी लड़ाई है। तो बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए और बीजेपी ध्यान हटाने के लिए कुछ भी षड्यंत्र कर सकती है। किस तरीके से तैयारी है? हमारी पूरी 24 में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने तैयारी कर ली है और जनता ने भी कमर कस के तैयारी कर ली है। और आपने देखा होगा कई लोकसभाओं की बैठक माननीय अखिलेश यादव जी ले चुके हैं, लखनऊ में भी बूथ स्तर तक के लोगों के ले चुके हैं। हमारे बूथ से लेकर और बूथों पे ये पीडीए पंचायत रुक चुकी है और जो इनकी संकल्प यात्रा निकाली थी उसकी अंतिम यात्रा पीडीए पखवाड़े ने निकालने का काम कर दिया है।